नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 8 की जो हिंदी की वसंत भाग 3 पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 14 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये अध्याय जो है ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका नाम है अकबरी लोटा। इस कहानी के जो लेखक हैं वो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। इस कहानी में क्या बताया गया है कि इस कहानी का जो पात्र है झाऊलाल से उनकी पत्नी ने एक बार 250 रुपये की मांग की थी और वो अपनी पत्नी की इस मांग को या इस समस्या को कैसे हल करता है वो इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं है क्योंकि उसके पास धन दौलत सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। तो ये बाजार का नाम है ठठेरी बाजार। कहाँ पर है ये? काशी में है। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था कि उनके मकान के बाहर और दुकानें बनी हुई हैं जिनका जो मासिक किराया है वो 100 रुपये है। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। 250 मतलब 200 रुपये 50 पैसे। तो ये उनको एक बार भी नसीब नहीं होते थे। इसलिए जब यहाँ आंखें सेकना मुहावरा आया है, आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ होता है देखने को मिलना। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक मतलब अचानक 250 रुपये की मांग अपने पति झाऊलाल से की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। सनसनाया मतलब घबराहट उनको हुई और फिर वो बैठ गए। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो। असमर्थ मतलब आप ये रुपए नहीं दे सकते। इसमें असमर्थ में ए क्या है? ए इसमें उपसर्ग है और समर्थ इसमें मूल शब्द है। समर्थ मतलब समर्थ है, क्षमता। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप में रुपए देने की क्षमता नहीं है, ये मैं जानती हूँ, तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। भाई कौन हुआ? झाऊलाल का साला। तो ये झाऊलाल जी हैं और उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग कर रही है। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। कि जो लाला झाऊलाल है वो तिलमिला उठे। तिलमिलाना मतलब ये भी एक मुहावरा है। तिलमिलाना मतलब क्रोधित हो जाना। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। कि 250 रुपये कोई ज़्यादा थोड़ी है, क्यों अपने भाई से भीख मांग रही हो, मैं ही दे दूंगा। रोब मतलब अपने तजुर्बे से, इज्जत से। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। ये बात किसने कही? झाऊलाल की पत्नी ने कहा कि आप पता नहीं कौन से जन्म में वो रुपए दोगे, मुझे तो उन रुपयों की इसी जन्म में आवश्यकता है। अजी इसी सप्ताह ले लेना। ये झाऊलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि इसी सप्ताह। सप्ताह क्या होता है? सप्ताह होता है 7 दिनों का समूह है जिसमें सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन गिने जाते हैं। वो क्या होता है? सप्ताह होता है। महीने में 4 सप्ताह आते हैं। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या फिर 7 वर्ष से? सप्ताह तो 7 दिन का होता है, मगर उनकी पत्नी ने उन झाऊलाल को चिढ़ाते हुए कहा कि सप्ताह में 7 दिन का अर्थ लगाऊं या 7 वर्ष का अर्थ लगाऊं आपके सप्ताह से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। कि आज कौन सा वार है, कौन सी तारीख है, उससे 6 दिन निकाल कर अगले 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए,
अब 3 दिन बचे हैं और रुपयों का कोई प्रबंध मतलब व्यवस्था न हो सकी। तब उन्हें चिंता होने लगी कि दिन तो हमने जो वादा किया था वो तो करीब आ रहा है, वो दिन 3 दिन ही बचे हैं, अब रुपयों की व्यवस्था कैसे की जाए। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, इज्जत। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी कि पहले तो वादा कर लिया और अब वो वादा उनसे पूरा नहीं हो रहा। तो वो झाऊलाल जी मन ही मन में सोच रहे हैं उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो वो अपनी पत्नी की नज़रों से गिर जाएंगे। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे वो। वाहवाही मतलब प्रशंसा में वो सैकड़ों कथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चिते हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। मुंह खोलना मतलब बहुते बोलना। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर हम उसे क्या मुंह दिखाएंगे। तो दुम दबाकर भागना मतलब समस्या से दूर चले जाना, चुपचाप समस्या से हट जाना। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा मतलब कठिनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा। संयोग मतलब भाग्य से कि कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब खाली थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि मेरे पास तो इस समय रुपए नहीं है, मगर मैं कहीं से आपकी व्यवस्था कर दूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। कि अगर रुपए मिल गए तो मैं तुम्हारे मकान पर तुमसे मिलूंगा और रुपए दे दूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। जो वादा किया था वो निभाने का टाइम आ गया था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। हेकड़ी मतलब जो उन्होंने अपनी प्रशंसा की थी, तो उस प्रशंसा को आप खो देना। हाथ धोना मतलब उसे अपनी प्रशंसा को नष्ट कर देना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी न कर देगी, कि उनकी पत्नी उनका मजाक नहीं उड़ाएगी या उनको बुरा भला तो नहीं कहेगी, केवल जरा सा हंस देगी और कुछ नहीं है। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल के मरोड़े पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था कि उन्होंने कहा था कि कल शाम तक आ जाऊंगा। यदि न आए तो क्या होगा, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो फिर क्या होगा। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उधेड़बुन मतलब इसी समस्या के समाधान के लिए उसके मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आ रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उनको प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह वहां उपस्थित हुई, मतलब प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, कि वो लोटा उनको शुरू से ही पसंद नहीं था, उसी लोटे में उसके लिए उसकी पत्नी पानी लाई। था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन
उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, तो यहाँ डमरू किसका बाप बताया है? लोटे का बाप बताया है। और उस लोटे की माँ को बताया है चिलम, कि उन्होंने कल्पना के आधार पर अनुमान लगाया कि उस लोटे का पिता तो डमरू है और उसकी माँ चिलम है। लाला ने लोटा ले लिया और बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना भी चाहिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी की अदब मतलब इज्जत करते थे। इसी को तो सभ्यता कहते हैं। सभ्य इंसान वही है जो अपने विचारों में किसी को बुरी नज़र से कुछ ना कहे, बल्कि वो अपनी सभ्यता तब प्रकट करता है कि वो सब कुछ सहन कर लेता है। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा है। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ कि अगर अब पत्नी को कुछ भी कहा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, कि अगर उनको पत्नी को कुछ भी कहा तो शाम को थाली की जगह कहाँ किस में भोजन मिलेगा? बाल्टी में। तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा पीना मतलब गुस्से को, अपने क्रोध को दबाना। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर क्या होता है? छत के चारों ओर जो छोटी छोटी दीवार होती है, रेलिंग, वो क्या है? मुंडेर है, वहाँ खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी कभी न पियो, सोते समय भी पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी ना पीना चाहिए, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। तो ये आपको यहाँ जो नियम बताए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। पानी जो है वो बैठकर पीना चाहिए और सोते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। सोने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए। ऐसे ही खाना खाने से आधे 1 घंटे पहले पानी पी लो और खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद में पानी पियो। तुरंत पहले और तुरंत बाद में या बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंटे पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ने बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। हाथों से चटक कर वो नीचे गली में गिर गया। अपने वेग में उल्का को लदाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। जैसे आसमान में उल्का टूटती है, हम बोलते हैं कि तारा टूटा है, तो वो उल्का इतनी तेज से जाती है फिर वो घिसकर गायब हो जाती है, उसकी चमक बंद हो जाती है, तो वो भी ओझल मतलब गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम ही एक चीज इजाद की थी। इजाद मतलब नई वस्तु की खोज करना, मतलब उसकी अनुसंधान करना, उसको खोजना। तो न्यूटन ने क्या नियम दिया था? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उन्होंने देखा कि पेड़ से जो फल है वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर की ओर वो क्यों नहीं जाता। फिर उन्होंने नियम दिया कि पृथ्वी जो है वो किसी भी चीज, जो भी चीज है उसको अपनी ओर खींचती है। तो यही गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में मालूम होती थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले, मतलब उनका जो मकान था वो 3 मंजिला था, से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश देकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हुआ। लाला झाऊलाल जब
तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाल ने देखा कि उस भीड़ में प्रधान पात्र जो बना हुआ सबसे अगुआ जो इस भीड़ का लीडर बना हुआ था वो एक अंग्रेज था, जो नख-शिख से भीगा हुआ था। नख-शिख मतलब सिर से लेकर पांव तक वो भीगा हुआ था, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर वो नाच रहा था, कि उसने एक पांव को वो हाथ से सहला रहा था और दूसरे से वो नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लौटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ ली कि इससे उसकी टांग टूट गई है और ये शिकायत लेकर यहाँ आया है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया था। साइबान क्या होता है? आपने देखा होगा, दुकान के आगे लकड़ियां लगाकर एक तिरपाल सा उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि वो छाया और धूप और वर्षा से उससे बचाव हो सके। तो वो साहिबान से टकराया था। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान करवाया था। सांगोपांग मतलब संपूर्ण पूरे बदन को उसने स्नान कराया था। तो यहाँ सांग धन उपांग, तो ये संधि हो जाएगी गुण संधि, सांग धन उपांग सांगोपांग हो जाएगा। उसी के बूथ पर वो लोटा आकर गिरा था। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उनसे केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज भी यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, मतलब खजाना है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई देते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे उन सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। इन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र ने। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो ये उस अंग्रेज को पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा था। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कौन बोला? वो अंग्रेज बोला। और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। वार मतलब प्रहार करे, हमला करे। आगे है, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, कि यह मेरी नज़र में एक डेंजरस अपराध है, यानी यह खतरनाक है, पागल है। ल्यूनाटिक मतलब पागल। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब अपराधी, मुजरिम। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? ये उस अंग्रेज ने पूछा। पास ही है, चलिए मैं बताऊं, ये पंडित जी ने कहा था। चलिए दोनों चलते हैं। अभी चला, आपकी इज्जत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। ये पंडित मिश्र जी ने कहा था कि इस लोटे को मुझे खरीदना है। क्यों जी, बेचोगे? तो उन्होंने झाऊलाल से ये कहा कि ये लोटा बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं,
आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विज्ञ मतलब विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी, ये उस अंग्रेज ने पूछा था। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लौटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लौटा है कि यह अकबर के समय का लौटा है, जिनकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। तो जो संसार भर के म्यूजियम मतलब जो संग्रहालय हैं वो भी इस लोटे को ढूंढ रहे हैं, तो ये लोटा बहुत कीमती है। यह बात है, उस अंग्रेज ने पूछा। तो पंडित जी उस अंग्रेज को बता रहे हैं कि जी जनाब, 16वीं शताब्दी की ये बात है। बादशाह हुमायूं जो है वो शेरशाह से हारकर भागे थे और सिंध के रेगिस्तान में वो मारे मारे फिर रहे थे। मतलब इधर उधर वो अपनी जान बचाकर वो भाग रहे थे। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी कि उनको बहुत प्यास लगी थी। तो हुमायूं कौन थे? हुमायूं अकबर के पिता थे। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की जान बचाई थी। उसकी मतलब हुमायूं की। तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, उसकी क्या है, सर्वनाम है, और ये हुमायूं के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर कि उनके पिता की जान जिस ब्राह्मण ने बचाई है उसका पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया था और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए थे। कि उस एक साधारण लोटे के बदले अकबर ने उस ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे दिए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। जो लोटा झावलाल के पास था उसको अकबरी लोटा नाम पंडित जी ने दे दिया। वह बराबर इसी से वजू करता है। सन 1857 को सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता चलता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया था कि वहाँ से इसको किसी ने इधर उधर कर दिया और ये लोटा वहाँ से गायब हो गया था। ये 1557 की बात बता रहा है। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है कि इस लोटे का मॉडल कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को तो पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे खरीद ले जाएंगे। फैंसी दाम मतलब बहुत से रुपए देकर इसको वो खरीद कर ले जाएंगे। उनको तो इस बात का पता नहीं है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब मतलब वो अंग्रेज की आंखों पर लोभ, लालच और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार के से बढ़कर पकौड़ी के आकार की उसकी जो प्रभाव था वो उस पर कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार, कौड़ी छोटा दाम, पकौड़ी मतलब बड़ा दाम। तो उसकी आंखें जो थी वो उस आश्चर्य को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उसने बिलवासी जी से पूछा, जो पंडित जी थे जवाहरलाल के मित्र, उससे उस अंग्रेज ने पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो बिलवासी जी ने बताया कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है कि मैं इनको इकट्ठा करता रहता हूँ। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। तो ये यहाँ मुझे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये उस अंग्रेज के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ मैं खरीद रहा था और ये लोटा आकर मेरे ऊपर गिरा। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो ये किसने कहा? ये उस अंग्रेज ने कहा। वाह, आप कैसे खरीद देंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक मतलब अधिकार है। हक है, किस चीज़ का हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? तो ये अंग्रेज ने कहा कि इस लोटे के पानी से मैंने स्नान किया है, तो इसे खरीदने का मेरा हक है।
आपने, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे। तो ये भी अंग्रेज कह रहा है कि ये मेरे पैरों पर गिरा था। आपके अंगूठा उसने आपका बुर्ता किया था या मेरा। तो ये भी अंग्रेज कह रहा है आपका, इसलिए उसे खरीदने का सबसे पहला अधिकार जो है वो मेरा है। यह सब बकवास है। ये पंडित जी ने कहा था कि दाम लगाइए, जो अधिक देगा वो इस लोटे का मालिक बन जाएगा। यही सही है। आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं और मैं इसके 100 रुपये दूंगा, फिर 150 देता हूँ। ये पंडित जी ने कहा। तो अंग्रेज ने कहा मैं इसके 200 देता हूँ। अजीब, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए, मतलब उनको देने लगे। साहब को भी ताव आ गया, मतलब उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा आप 250 देते हैं तो मैं इसके 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ, मतलब आश्चर्यचकित होकर वो अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश वो उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। मेरे पास 250 से अधिक रुपए नहीं हैं, इसलिए इस लोटे के असली मालिक आप ही हुए। आगे है, यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई, कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झपटकर लौटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। ये उस अंग्रेज ने कहा था। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है, ये पंडित जी ने पूछा। मेजर डगलस जो है वो मेरे पड़ोसी हैं। तो ये अंग्रेज बता रहा है कि वो मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता होती रहती है कि कौन ज़्यादा पुरानी चीज़ें संग्रहित करेगा। गत वर्ष वो हिंदुस्तान आए थे, तो वे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मेजर डगलस के लिए। और यहाँ से जहांगीरी अंडा वो लेके गए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा, ये अंग्रेज बता रहा कि हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या है, ये बिलवासी जी ने अंग्रेज से पूछा। तो अंग्रेज ने कहा कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि इस प्रकार से वो कबूतर उड़ गया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से नूरजहां पर निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। कबूतर का यह एहसास वह कभी नहीं भूले थे। उसके एक अंडे को बड़े जतन से उन्होंने रख छोड़ा और एक बिल्लोर की हांडी में, वह बिल्लोर मतलब कांच की हांडी में वह उसके सामने हमेशा टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो यह बात है, ये किसने कहा, पंडित जी ने ये बात अंग्रेज को कही। हाँ, तो अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज कहता है कि हाँ, पर अब मेरे आगे दोन की नहीं दे सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। पुश्त मतलब पीढ़ी, कि अब वो मेरे आगे नहीं टिक सकते, कि अब वो मुझे दोन नहीं दे सकते, मतलब वो खुद की बड़ाई अब नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास उनसे भी पुरानी चीज हाथ आ गई है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो ये पंडित जी ने अंग्रेज को कहा। तो अंग्रेज कहता है कि साहब ने मतलब अंग्रेज ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, मतलब अपने रास्ते वो
चला गया। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो, क्योंकि जो 250 रुपये देने का वादा किया था, अब उनके पास 500 रुपये हैं। उन्होंने अपने मित्र बिलवासी जी से पूछा कि मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, ये उसके मित्र बिलवासी जी ने कहा। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? ये झावलाल ने अपने मित्र से कहा, अभी मुझे आपसे काम है, 2 घंटे तक आप मेरे पास रुकिए। 2 घंटे तक ये किसने कहा? ये बिलवासी जी ने झावलाल को कहा। झावलाल ने कहा, हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लीजिए मतलब संभाल कर देख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद, मनमोहक मतलब मन को मोहने वाला, मन को अच्छा लगने वाला कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर की ओर देखा, मतलब वो भगवान को इसका थैंक यू बोल रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। अंतर्धान मतलब गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। चारपाई मतलब 4 हैं पाए जिसके पाँव, तो ये जो है 4 हैं पाँव जिसके, तो ये हम खाट को ही बोलते हैं, खाट को ही चारपाई बोलते हैं। तो ये विशेष शब्द हो गया। 4 पाँव तो कुर्सी के भी होते हैं, टेबल के भी होते हैं, मगर उनको हम चारपाई नहीं बोल सकते। तो यहाँ चारपाई जो शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जो विशेष होता है जिसका कोई अन्य अर्थ निकलता है। तो यहाँ चारपाई जो है वो खाट के लिए प्रयुक्त हुआ, ना कि टेबल कुर्सी के लिए। 1 बजे वे उठे। कौन? बिलवासी जी। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और उनमें से 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया था। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत मतलब पहले वाली स्थिति में अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद वो सोए। चैन मतलब आराम से वो सोए थे। तो बिलवासी जी जो 250 रुपये लेकर गए थे, वो अपनी पत्नी से छुपाकर वो 250 रुपये लेकर गए थे और बाद में वो रुपये वापस रख दिए, तो उनको चैन की नींद आई थी। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।